बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। कोरोना वबा की शुरुआत से हाथ धोने और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा था, लेकिन अब सैनिटाइज़र को लेकर मरकज़ी हुकूमत के महकमे सेहत ने वार्निंग देते हुए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि सैनिटाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि सैनिटाइज़र स्किन के उस बैक्टीरिया को मार सकता है जो स्किन की तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए हाथ साबुन से धोएं और साबुन ना होने की सूरत में ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इस ख़तरनाक वबा को शुरू हुए 4 महीने गुजर चुके हैं और अब जाके सैनिटाइज़र के मुतालिक ये वार्निंग सामने आई है और इस वार्निंग के सामने आते ही लोग हैरत में पड़ गए हैं। इससे पहले N95 मास्क के मुतालिक भी ऐसी ही एडवाइजरी जारी की गई थी और मास्क को भी 4 महीने बाद ख़तरनाक बताया गया है। खैर, इस वबा से बचने के लिए जितना हो सके एहतियात करने में ही भलाई है। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कारगिल यौम फतह पर मुल्क की आवाम ने शहीद फौजियों को किया याद। सदर जमहूरिया हिंद, नायब सदर PM मोदी समेत दीगर कायदीन ने पेश किया खिराज। रसोई गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी हुई 0। 1 साल में 100 रुपए महंगा हुआ सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर। कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ, मुल्क के अवाम जर्रा भी कोताही ना बरते। मन की बात प्रोग्राम में PM मोदी का खिताब। सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, वजारत सेहत ने जारी की एडवाइजरी। कहा, सैनिटाइजर जिल्द को तंदुरुस्त रखने वाले बैक्टीरिया को कर सकता है खत्म। तेलंगाना कांग्रेस का चलो मलारम एहतजाजी प्रोग्राम नाकाम, उत्तम कुमार रेड्डी समेत कई लीडरान गिरफ्तार। GHMC मेयर राम मोहन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर होम क्वारंटाइन। अरकान खानदान के साथ करवाया था टेस्ट, बाकी सब की आई रिपोर्ट नेगेटिव। और अब खबरों की तफसील। भारत के शहरियों ने इतवार के रोज़ 26 जुलाई को कारगिल जंग में मुल्क के लिए खुद को कुर्बान कर देने वाले फ़ौज के बहादुर जवानों को याद किया और उन्हें सलाम किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने कारगिल यौम फतह के मौके पर ट्वीट करके कहा कि कारगिल यौम फतह हमारे मुसल्लह दस्तों की बहादुरी, पुख्ता अज़्म और गैर मामूली शुजाअत की अलामत है। उन्होंने लिखा कि मैं बहादुर फ़ौजियों को सलाम करता हूँ, जिन्होंने दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया और मादर वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। वाज़ेह है कि 26 जुलाई 1999 को भारत को कारगिल जंग में फ़तह हासिल हुई थी। तब से इस दिन को कारगिल यौम फतह के तौर पर मनाया जाता है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने भारतीय फ़ौज को सलाम करते हुए इतवार को कहा कि मुल्क उनकी बहादुरी और उनके घर वालों की हिम्मत का कर्जदार है। वेंकैया नायडू ने यौम फतह कारगिल के मौके पर एक सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि फ़ौजियों की सबसे बड़ी कुर्बानी ने मुल्क के लिए फ़ख्र हासिल किया है। कारगिल यौम फतह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज की जुर्रत को याद करते हुए शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कहा, आज तमाम मुल्क की तरफ से मैं उन बहादुर सिपाहियों के साथ साथ बहादुर माओं को सामने अपना सर झुकाता हूँ, जिन्होंने भारत के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था, वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर
भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कारगिल में पाकिस्तानी फौज को शिकस्त देकर मुल्क के लिए शहीद होने वाले फौज के जवानों को इतवार के रोज सलाम किया। आज कारगिल यौम फतह की 21वीं बरसी है। राजनाथ सिंह ने कारगिल के शहीदों को सलाम करते हुए लिखा कि मैं भारतीय फौज के उन जांबाजों को सैल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने दुनिया की हालिया तारीख की सबसे चैलेंजिंग सूरत हाल में दुश्मन को शिकस्त देकर फतेह हासिल की थी। सबसे पहले मैं वेटरन्स इंडिया से जुड़े सभी पूर्व सैनिकों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका संगठन वेटरन्स के बीच में लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथ ही कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं सभी सैनिकों एवं देशवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव है। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैसे तो हमारा देश इन वीरों के प्रति कृतज्ञता को कभी नहीं भूल सकता, फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई ज्योति जला जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से कम आमदनी से परेशान जनता को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद अब रसोई गैस की ऊंची कीमतों ने मजीद उलझन में डाल दिया है। एलपीजी सिलेंडर पर पिछले 1 साल में सब्सिडी में मुसलसल कमी की वजह से सब्सिडी वाला सिलेंडर 100 रुपये महंगा हो गया है और सब्सिडी ज़ीरो रह गई है। गुज़िश्ता साल जुलाई में कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की मार्केट कीमत यानी गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 637 रुपये थी, जो अब घटकर 594 रुपये हो गई है, जबकि इसी अरसे में सब्सिडी वाला सिलेंडर 100 रुपये महंगा हो गया है और इसकी कीमत 494 रुपये 35 पैसे से बढ़कर 594 रुपये हो गई है। बता दें कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडी में बार बार कमी किए जाने से इस साल मई के महीने से सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत एक जैसी हो गई है। गौरतलब है कि इस साल मई, जून और जुलाई में एलपीजी यूज़र्स को कोई सब्सिडी नहीं मिली है। वाज़ेह हो कि मोदी सरकार की पहली मुद्दत के दौरान ये इत्तलात मौसूल हो रही थी कि मोदी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता एलपीजी सिलेंडर पर से सब्सिडी ख़त्म करने का इरादा रखती है। वहीं इस सिलसिले में जब पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया तो वो इससे इनकार करते रहे, लेकिन आज हकीकत में एलपीजी सिलेंडर पर हुकूमत की जानिब से दी जा रही सब्सिडी ज़ीरो हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 की वबा के तेज़ी से फैलने के दरमियान मुल्क के अवाम को इतवार को आगाह किया कि कोरोना का ख़तरा पहले से कम नहीं हुआ है, लिहाजा लोगों को बहुत सब्र व तहम्मुल के साथ मुसलसल मास्क पहनना चाहिए और ज़रा भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मोदी ने आकाशवाणी पर नशर अपने प्रोग्राम मन की बात में कहा कि आज हमारे मुल्क में इन्फेक्शन से ठीक होने की शरह दीगर मुल्कों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे मुल्क में कोरोना से मरने वालों की शरह भी दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों से काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि यकीनन एक भी शख्स को
खोना तकलीफ दे है, लेकिन भारत अपने लाखों आवाम की ज़िंदगी बचाने में कामयाब भी रहा है। वज़ीर आज़म ने लोगों को मुतनब्बे किया कि कोरोना का ख़तरा टला नहीं है, कई मकामात पर ये तेज़ी से फैल रहा है, इसीलिए हमें बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। वजारत सेहत ने एक एडवाइजरी में इंतबाह दिया है कि हाथों को साफ करने वाले सैनिटाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक है। वजारत सेहत ने मेडिकल सर्विसेज के एडिशनल डायरेक्टर जनरल R.K. वर्मा ने कहा कि हम अपनी हिफाजत के लिए मास्क इस्तेमाल करते हैं और गर्म पानी पीते हैं, अलबत्ता हाथों को साफ़ करने के मामले में काफ़ी एहतियात बरतना है। हाथों को साफ रखने के लिए सैनिटाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल से गुरेज करें। सैनिटाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है जो जिल्द को तंदुरुस्त रखने में असरदार होता है। उन्होंने कहा कि साबुन और पानी मैसर होने पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करें। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौजूदा वबाई दौर में ईद उल अज़हा के मौके पर दी जाने वाली कुर्बानी और ईद की नमाज की अदायगी के मुतालिक रहनुमाई फरमाई। इस दौरान उन्होंने वाज़ेह किया कि कुर्बानी के दिनों यानी 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा को जानवर की कुर्बानी देना वाजिब है। अगर इन दिनों में कोशिश के बावजूद कुर्बानी ना कर सकें तो एक बकरे की कीमत के बराबर की रकम सदका कर दी जाए। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के मुतालिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो उसी मुकाम पर दोबारा मसाजिद की तामीर करें। 3 दिन 10, 11, 12 इन 3 दिनों में कुर्बानी का जानवर कुर्बान करना ही सही अमल है। इसके बजाय उसकी कीमत देना 3 दिन के अंदर या 3 दिन से पहले शरीयत में जायज़ नहीं है। कीमत जो देने की बात कही जा रही है मशहूर हो गई। अगर कोई शख्स इन 3 दिनों में कुर्बानी नहीं दे सका, मजबूरी की वजह से कोशिश करने के बावजूद भी मुमकिन नहीं हो सका, तो 3 दिन गुजर गए तो उसके बाद उस पर जो कुर्बानी वाजिब थी उसके बदले में एक बकरे की कीमत सदका करना वाजिब है। ये असल मसला है। 3 दिन के अंदर या 3 दिन से पहले अगर वो बकरे की कीमत भी खैरात कर रहा तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं होती, उसका बदल नहीं बनता। ये हर आदमी को जो आखिल व बालिग है उस पर वाजिब है वो जहाँ मुमकिन है, ईदगाह हो, मसाजिद हो या जहाँ भी इसका इंतज़ाम है वहाँ अदा करें। इसको जो है कोई छूट नहीं है। ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना जहाँ पर हर आदमी आ सके। ऐसा तेरे घर में मैं पढ़ लिया, मेरे घर में तू आ जा, 10 लोग पढ़ो, 20 लोग पढ़ो, ऐसे मकामात पे नहीं पढ़ना। आम पब्लिक मकाम होना जहाँ पर हर आदमी बगैर रोक टोक के आ सके, वैसे मकाम पे। तो जो पाबंदी है पाबंदी के साथ ही पढ़ो। जैसा जुमा पाबंदी से पढ़ रहे हैं वैसे ईद की नमाज भी पाबंदी से पढ़ो। मस्जिद में तो जगह नहीं, भाई हुकूमत से बोलो दो इजाज़त, कोशिश करो, नहीं तो दूसरी जगह पढ़ो। सर सेक्रेटेरिएट में मस्जिद बनने का हाँ, बोल दिए कि सेक्रेटेरिएट में जो मसाजिद गिराई गई वो गलत अमल है। उसी मकाम पे दोनों मसाजिद का तामीर होना शरीयत के लिहाज से ज़रूरी है। खबरनामे में फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।